हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पोर्शन हम लोग देखा था उसमें था पॉलीगन्स किसे कहते हैं। पॉलीगन्स समझने के बाद हम लोग जानते हैं पिछले क्लास से कि पॉलीगन्स में पहला 3 साइडेड फिगर होता है। Then sum of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे इसमें एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने के लिए आपको सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये याद रखना जरूरी है। आगे का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में को डिस्कस करें। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे देखा था हम लोगों ने। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के केस में कैसा होगा, ये है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के सम कितने होते हैं। तो एक थ्योरम और एक ये कहता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्या कहता है, इट इज 360 डिग्री। तो पूछ रहा है कि अगर ये कॉन्केव होगा तब भी क्या एंगल्स का सम 360 होगा। चलो उसमें आने से पहले हम लोग देखें, वी आर फेमिलियर विथ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, हाँ ये सभी आपको पता है, इट इज़ 180 डिग्री होता है। इट इज़ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आप सबको पता है। नाउ यूज दिस प्रॉपर्टी हियर इन ए क्वाड्रिलेटरल टू शो कि sum of the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Now it is given that let quadrilateral ABC be the given. Which type of quadrilateral? Convex quadrilateral. ये convex quadrilateral दिया हुआ है। Then sum of the interior angles, that means angle A, angle B, angle C, angle D. Angle D कौन सा है, angle D is this one. Angle A कौन सा है, angle 1 is whole, that is 1 plus 6, angle 1 plus 6 is angle A. Now ये 4 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना 360 आपको प्रूव करने हैं। देन क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए डायगोनल। एक डायगोनल कौन सा डायगोनल खींचा, AC। कौन सा डायगोनल खींचा, AC खींच लिया यहाँ पर, ड्रॉ डायगोनल AC। Now, after drawing the diagonal AC, this quadrilateral, the given figure divides into 2 triangles ना, triangle ABC and triangle ACD। 2 triangle में ये बढ़ जा रहा है, देखो ABC and ACD। ABC कौन सा है, ABC triangle है this one, एक triangle ये ABC और दूसरा triangle है this one। 2 ट्रायंगल में बढ़ जा रहा है ये। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। हियर एंगल 1 इज दिस वन, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉल इट, नेम इट समथिंग, कुछ नाम डाल दो उसका। नाम क्या डाला, इक्वेशन 1। देन एंड इन ट्रायंगल ACD,
ये ट्रायंगल देखो, अब ब्लू से जो शेडेड है उस ट्रायंगल को लिया। देन एंगल 3, नहीं एंगल सॉरी एंगल 4 इज दिस वन, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 का एडिशन कितना है, दिस इज 180 डिग्री। नाउ कॉल इट इक्वेशन 2। देन जस्ट adding both the equations 1 and 2. After adding, you can say from the left side it is 1 2 3, sum of the angles 1 2 3, and then angle 3 4 4 5 6 from equation 2, and on right hand side 180 degree from 1 and 180 degree from 2. Then sum of the, just rearrange the angles. On rearranging the angles सच दैट क्या करना है भी हमको, इसको रीअरेंज काहे करने हैं, रीअरेंज इसलिए करने हैं क्योंकि देखो एंगल ए इज 1 + 6, एंगल 1 + 6 इज एंगल ए। देन इंस्टेड ऑफ ए कैन यू राइट एंगल 1 + 6, यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 6 लिया, दोनों को साथ में रख लिया। एंगल 2 देखो बी, यहाँ बी एंगल है, दैट इज एंगल बी इज 2 को सेपरेट रखा, अलग रखा। एंड हियर फॉर सी 3 + 4 को एक साथ रख लिया ब्रैकेट के अंदर, एंड देन 5, ठीक है। 6 तो आप ले चुके थे ना, 6 को आप ले चुके थे कहाँ, 6 को ले चुके थे यहाँ पर। देन 5 सेपरेट है, 5 फॉर डी। नाउ जस्ट राइट डाउन फॉर एंगल 1 + एंगल 6 इट इज एंगल ए, एंड 2 बी, एंगल 3 फॉर +4 इज सी, एंड एंगल 5 इज डी। इस तरह ये 4 एंगल का एडिशन 360 निकला। देन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ दैट क्वेश्चन हैविंग 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में तो ये बोल दिया था, एंड सेकेंड पार्ट में बोला कि अगर ये कॉन्वेक्स के जगह पर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो देन क्या होगा, हाँ तब भी जो है यस ये प्रॉपर्टी जो है सही है, होल्ड गुड फॉर द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ये प्रॉपर्टी सही है। चलो चेक करो। देन अगेन ज्वाइन ए एंड सी, ए और सी को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, दैट मीन्स टेक ए डायगोनल, ड्रॉ ए डायगोनल ए सी। सिमिलर प्रोसेस वी आर डूइंग। देन फॉर एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज हियर, ABC is here. Take for ABC angle 1 + angle 2 + angle 3 is equal to 180, and for triangle ACD angle 4 + angle 5 + angle 6 equal to 180. Then again add these two equations, and on adding you are getting क्या है 1 2 3 4 5 6 angle, and 180 + 180 is 360. देन ये फॉर एंगल 1 ए, एंगल 3 + 4 देखो 3 + 4 केयरफुली राइट डाउन, 3 + 4 इज होल एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए, तो इसके लिए हर एक के जगह पर ए बी सी डी करके नेमिंग डाल दो, ठीक है। 1 सेपरेट है, देखो 1 सेपरेट है, 1 के लिए क्या है बी है, तो उसको हमने रीअरेंज कर दिया, यहाँ आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर में लिख दिया कि ABCD = 360 डिग्री। देन इसमें भी कॉन्वेक्स के जगह पर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हुआ तो भी आपने देखा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो थोड़ा इसके आगे भी चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं। और हालांकि इसके लिए फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, जो फॉर्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उसको आप निकाल सकोगे। देन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल मीन्स नंबर ऑफ साइड्स 3। अच्छा, क्या नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग कुछ से डिनोट कर सकते हैं किसी चीज़ से? अच्छा आते हैं, तो जब 3 साइड्स हैं आपने तुरंत अभी पिछले क्लास से देखा है कि इट इज़ 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी तुरंत
क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल में कितना देखा था, इट इज़ 360 डिग्री, 180 इंटू 2 इक्वल टू 360 डिग्री। अभी तुरंत देखा। पिछले दिन हम लोग पेंटागन का निकाले थे, पेंटागन का निकला था 540 डिग्री एंड हेक्सागन का निकला था 720 डिग्री। पिछले वीडियो में जो वीडियो नहीं देखे हो पिछला वीडियो, वो ज़रूर पिछला वीडियो भी देख लो ताकि ये सब समझ में आ जाए कैसे हम लोग लिख रहे हैं कि 540 है, 720 है, 360 है। नाउ 360 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 180 एंड 540 को लिख सकते हो 3 इंटू 180, 720 को लिख सकते हो 4 इंटू 180। नाउ एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ कितना ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, यहाँ 2 ट्रायंगल है ना, तो 2 इंटू 180 आया था। 3 ट्रायंगल है तो 3 इंटू 180 है, यहाँ 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है तो 4 इंटू 120 इज 720। अच्छा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 4 का ये 4 को लिखने 2 के लिखने के बजाय 4 माइनस 2 इज 2, हाँ क्लियर। 5 माइनस 2 इज 3, हाँ वो भी होगा। 6 माइनस 2 इज 4, हाँ ये भी होगा। तो ऐसा आपके क्वेश्चन में डाला हुआ है कि अगर ऐसा तुम्हारा मिलता हो, 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, तो क्या हेप्टागन, ऑक्टागन है टाइप जो भी कोई भी दिया हुआ हो नंबर ऑफ साइड्स, देन क्या आप फाइंड कर सकते हो। तो इसको n किसको बोला, n मीन्स नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ किए, देखो यहाँ से देखो n-3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं n-2 इंटू 180। क्या यह फॉर्मूला इससे हम डिराइव कर सकते हैं, हाँ देखो चेक करो क्या लिखा है। देखो जब 3 था, 3 माइनस 2 1 इंटू 180, ओके। जब n इक्वल टू कितने साइड से, हाँ n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है, 4 पुट किया, 4 माइनस 2 दैट इज 2 इंटू 180 360। यहाँ 5 है, n इक्वल टू 5 माइनस 2, हाँ ये सारे ओके हैं। देन हमने छोटा सा 2 यहाँ करके दिखाया है, एक फर्स्ट नंबर a, जबकि n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, n इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। देन 7 दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले पे पुट करो, 7 माइनस 2 इज 5, 5 इंटू 180 इज 900। जब 7 साइडेड पॉलीगन होगा, 7 साइडेड फिगर होगा, यहाँ बाउंडेड फिगर, देन उसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 700। एंड इट्स जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला में किसी भी जो है पॉलीगन के लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कॉन्वेक्स के लिए, देन वो फार्मूला हम लोग ने ये जो लिखा, दिस इज द फार्मूला फॉर द n नंबर ऑफ साइड्स, फॉर n नंबर ऑफ साइड्स। n मीन्स वो पता नहीं है, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 100, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए n-2 इंटू 180 ये आपके दिए हुए आ गया। किसके लिए, लास्ट पार्ट, ये डी पार्ट के लिए। तो ये छोटा क्वेश्चन है, खाली डिस्कशन चाहिए, ज़रूरी था, इसको लिए डिस्कशन कर दिया आपके साथ। नाउ चलो आगे बढ़ो। ये देखो ये भी इजी है, मैक्सिमम आप जो है तुरंत ओरली कर सकते हो। यहाँ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन किसको बोले थे हम लोग, रेगुलर पॉलीगन किसको बोले थे, रेगुलर पॉलीगन बोले थे इक्यू एंगुलर एंड इक्विलैटरल अगर हो तो इसमें क्या होगा, 3 साइडेड इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा, तब जाकर ये इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड देन 4 साइडेड होगा, 4 साइडेड रेक्टेंगल होगा क्या, नहीं रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। एंड स्क्वायर में आप इक्वी एंगुलर भी है कि चारों एंगल इक्वल है 90 डिग्री का एंड चारों साइड जो है इक्वल होगा, देन ये केस कौन सा होगा, देन इट इज द स्क्वायर। आपको नेम करने बोला है, नेम द रेगुलर पॉलीगन। और जब 6 साइडेड फिगर होगा
हर एक एंगल इक्वल होगा, हर एक साइड इक्वल होगा। देन हर एक एंगल कितने का होगा, 120 का। हर एक साइड कितने का है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन सारे साइड इक्वल हैं। तो ये इस तरह का, इसको इस फिगर को क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन अगर होगा दैट इज रेगुलर हेक्सागन। खाली हेक्सागन भी यहाँ लिखा हुआ 6 साइड रेगुलर पॉलीगन इज हेक्सागन, या इसमें जोड़ दो साथ में, यहाँ पर बेटर होगा कि यहाँ पर जोड़ दो रेगुलर। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आज का यहीं तक करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय।